Welcome students in the chemistry class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure, part 17, and topic of today is types of hybridization sp3d. Class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure में हम अब तक 16 वीडियोस बता चुके हैं, दे चुके हैं और आज हम पार्ट 17 में स्टडी करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं। इन्हीं वीडियोज का डिटेल 1 to 16 पार्ट्स आप देख सकते हैं इस वीडियो के एंड में कंप्लीट प्लेलिस्ट की फॉर्म में और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, sp3d 1s 3p and 1d orbitals are used in hybridization. These intermix, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, एक s 3p and 1d। तो ये 5 ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होते हैं और अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बनाते हैं सेम नंबर न्यू ऑर्बिटल्स जो कि 5 नंबर में ही होंगे। इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड ये प्रोसेस कहलाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s 3p और एक d, 5 ऑर्बिटल्स यूज होंगे और 5 ऑर्बिटल ही बनेंगे। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको किस तरीके से, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनने चाहिए। लेकिन जब किसी मॉलिक्यूल में एक के बजाय ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं और यहाँ पर हमें 1 की बजाय 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसा ऑटोमेटिकली होता है जब कोई दूसरा एटम अटैक करता है तो एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हायर ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिट के हायर ऑर्बिटल में, जैसे कि s से d में जंप कर जाना। कॉम्बिनेशन हम शो कर सकते हैं, एक s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल्स है, px py एंड pz, और एक है d ऑर्बिटल, और ये बना रहे हैं 5 ऑर्बिटल्स जो कि एक ही पॉइंट पर अटैच्ड हैं और इनकी शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल मींस बेस है ट्राइगोनल प्लेन जिसमें कि एंगल होगा 120 डिग्री और 2 ऑर्बिटल्स अरेंज्ड होंगे, 1 अबव एंड 1 बिलो द ट्रायंगल। तो दो तरह के बॉन्ड्स यहाँ पर हैं, दो तरह की डायरेक्शंस हैं। ट्राइएंगुलर ये डायरेक्शंस कहलाती हैं इक्वेटोरियल, एंड जो डायरेक्शन है अबव एंड बिलो द प्लेन ये कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, जो कि 90 के एंगल पे होंगे और इनको हम एक्सियल डायरेक्शंस में कह सकते हैं। एग्जाम्पल जिसमें कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट इज PCl5। मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल, फास्फोरस जिसका कि एटॉमिक नंबर है 15, इट इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 एंड 3pz1। इट मीन्स इसको 3 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, 3 एटम्स कंबाइन कर सकते हैं, बट PCl5 इज हैविंग 5 एटम्स, जिसमें कि फास्फोरस 5 क्लोरीन एटम से कंबाइन कर रहा है। इट मीन्स फास्फोरस रिक्वायर्स 5 ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस 5 PCl बॉन्ड। 5 PCl बॉन्ड बनाने के लिए फास्फोरस को चाहिए 5 ऑर्बिटल्स जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होने चाहिए। सो इस कंडीशन में फास्फोरस कम्स इन एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है d ऑर्बिटल में। सो 3s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 3d1 में, और हो जाते हैं टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो 3s 3px 3py1 3pz1 एंड 3d1। अभी हमारे पास ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है कि फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। सो यही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेंगे और बनाएंगे PCl5। सो आप ये अरेंजमेंट देख सकते हैं किस तरह से ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है और एक्साइटेड स्टेट
कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इधर 5 ऑर्बिटल्स जो बनते हैं 1s3p और 1d ऑर्बिटल, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है इसलिए इनको कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक s 3p और 1d, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं तो ये अरेंज होंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, जैसा कि डायग्राम में क्लियर होता रहा है। डायग्राम ए जो कि बॉन्ड्स की डायरेक्शन शो कर रहा है, और एग्जांपल नंबर बी जिसमें कि sp3d ऑर्बिटल्स एक सेंटर के 5 कॉर्नर्स पे अरेंज्ड हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। These sp3d orbitals overlap axially with pz orbitals of chlorine atom and form sp3d pz sigma bond। जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करने में ओवरलैपिंग में यूज होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सिग्मा बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड इसलिए बिकॉज दीज आर ओवरलैपिंग एक्सियली, सामने से टक्कर कर रहे हैं, एक्सियली कर रहे हैं, हेड ऑन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो P के जो sp3d ऑर्बिटल्स हैं 5 डायरेक्शंस में क्लोरीन के pz ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं और बनाते हैं sp3pz सिग्मा बॉन्ड। यही अरेंजमेंट हम फिर से एक बार देख सकते हैं किस तरीके से इसमें PCl बॉन्ड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं। 3 इक्वेटोरियल कहलाते हैं जो कि ट्राइएंगुलर प्लेन में है और इनका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री और इनके जो बॉन्ड लेंथ है वो है 202 पिकोमीटर। जबकि 2 बॉन्ड जो कि अबव एंड बिलो द प्लेन है उनको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड और इनकी बॉन्ड लेंथ है 214 पिकोमीटर। इक्वेटोरियल बॉन्ड का एंगल 120 डिग्री है, जबकि एक्सियल बॉन्ड्स ट्राइएंगुलर प्लेन से राइट एंगल पर 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट हैं। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां पर हमारे पास PCl5 में 2 तरह के बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल एंड 2 बॉन्ड्स एक्सियल। द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। ये नोट करने वाली चीज है कि आपको नोट करना चाहिए कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और इसका रीजन ये है कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मैक्सिमम रिपेल करते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर रिपेल्ड बाय 2 एक्सियल बॉन्ड्स। ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड रिपेल हो रहा है 2 एक्सियल बॉन्ड से, लेकिन हर एक एक्सियल बॉन्ड, ईच एक्सियल बॉन्ड इज रिपेल्ड बाय 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड के 90 एंगल पे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के द्वारा रिपल्शन के कारण एक्सियल बॉन्ड्स मोर रिपेल्ड हैं। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर। जब लॉन्गर हैं तो उनकी नेचर वीक होगी, वीक बॉन्ड्स होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। इस तरीके से PCl5 मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव है क्योंकि इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, वीक बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब इसके बेस पर क्वेश्चन हो सकते हैं कि ऑल द PCl बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट। अब जानते ही हैं 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स and 2 axial bonds, so these are having different bond length and different strength. Question number 2, when heated gives PCl5 gives PCl3 and Cl2। जब हीट कराया जाता है PCl5 को तो ये PCl3 and Cl2 देता है। क्यों? बिकॉज PCl5 में 5 बॉन्ड्स हैं PCl, इनमें से 3 बॉन्ड्स हैं इक्वेटोरियल जो कि लेस रिपेल्ड हैं, शॉर्टर हैं, जबकि 2 बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड्स जो कि अबव एंड बिलो द प्लेन है, जैसा कि डायग्राम में आपने स्टडी किया है। एक्सियल बॉन्ड्स आर मोर रिपेल्ड, सो दीज आर लॉन्गर एंड वीकर। सो जैसे ही हम PCl5 को हीट करेंगे इट गिव्स आउट Cl2। एक्सियल बॉन्ड्स आर स्प्लिटेड, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स अटैच्ड रहते हैं, जबकि Cl2 2 एक्सियल बॉन्ड्स एज Cl2 रिमूव हो जाते हैं। सो इट गिव्स PCl3 and Cl2। These 2 questions are very very important, you can learn. A question, very important question, which d orbitals are used in
sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि d ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल संख्या में 5, dxy, dyz, dzx एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो 5 ऑर्बिटल्स में कौन सा एक ऑर्बिटल है जो कि sp3d में यूज होगा, और वो है dz स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर एक ऑर्बिटल चाहिए जिसकी डायरेक्शन 1 टाइम दी गई है, एंड दैट इज dz स्क्वायर। सो इट ओवरलैप्स एक्सियली, ये ऑक्सियली ओवरलैप करता है और बनाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल में आप चाहते हैं वो इसी वीडियो के एंड में आपको मिल सकता है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।